प्रणाम सभी को। मैं हंसा कुमारी झा फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच होली की कथा लेके। होली क्यों मनाई जाती है, किस कारण से होली मनाई जाती है, होली में इतना उत्साह क्यों, वो भी रंगों के साथ, रंग बिरंगों के साथ मनाने वाला त्योहार होली इतना उत्साहपूर्ण क्यों। प्रहलाद, होली का मेन नायक प्रहलाद है, जो धर्म से अधर्म पे जीत पाने वाला प्रहलाद। प्रहलाद हिरण्यकश्यप कयादु के पुत्र थे। विष्णु भक्त प्रहलाद जब माँ के गर्भ में थे, उस वक्त हिरण्यकश्यप तपस्या में थे और तपस्या में होने के कारण प्रहलाद जब गर्भ में थे तो कयादु राजमहल में उस वक्त सुरक्षित होते हुए भी असुरक्षित थी, क्योंकि देवताओं में सबसे सुंदर देवता इंद्र हैं और सबसे लोभी भी। देख रहे होंगे कि कभी कभी बारिश जब बरसने लगती है, इतनी ज़्यादा बरसती है कि इंसान परेशान हो जाता है। इंद्र उस तरह के देवता हैं। जब कयादु के गर्भ में प्रहलाद थे, तब इंद्र को ये पता चला कि यह विष्णु भक्त जन्म लेने वाले हैं और विष्णु भक्त जन्म लेने वाले हैं ऐसे तपस्वी पुरुष, ऐसा तपस्वी बालक जो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ही राज पे राज करने चला आए, मेरा इंद्र का गद्दी छीन ले। इस डर से उन्होंने, इंद्र भगवान ने सोचा कि मैं कयादु के गर्भ में ही प्रहलाद को नष्ट कर दूं। इस दौरान उनकी योजना नारद जी कामयाब नहीं होने दिए। उन्होंने कयादु की समय से रक्षा की और कयादु को अपने ही कुटिया में लेके चले गए। वहाँ पे उनकी रक्षा और सुरक्षा दोनों नारद जी के ऊपर निर्भर था। अब एक बात और कही जाती है कि जब गर्भ में कोई संतान हो, उस दौरान माँ जो करती है, माँ जो देखती है, वह ही उस बालक या बच्चे पे असर पड़ता है। उसी तरह का प्रभावित होते हैं वो बच्चे। तो अब तो जो नारद के शरण में रहेगा वो तो हमेशा नारायण नारायण ही सुनेगा, उसको तो नारायण के सिवा कुछ सुनाई ही नहीं देगा। बस यही हुआ प्रहलाद के साथ, क्योंकि कयादु हमेशा नारायण नारायण सुनती थी, वो सिर्फ विष्णु का ही भजन और कीर्तन सुनती थी। इसी कारण से प्रहलाद विष्णु भक्त हो गए। और जिस दिन, लेकिन प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को इतना घमंड था कि मैं तपस्या करके ब्रह्मा से वो वरदान ले चुका हूँ कि न मैं आकाश में मर सकता हूँ और ना धरती में, यानी कि न आकाश और न पाताल, न जल और न थल, न सुबह और न रात, यानी न दिन में और न रात में। उनको ये वरदान मिल गई थी, न स्त्री मार सकती है और न
पुरुष, अब तो मैं अमर हूँ। यह भ्रम में बड़ी हंसी खुशी से अत्याचार की ओर कदम बढ़ा रहे थे हिरण्यकश्यप। जिस दिन एक विष्णु नाम के बच्चे का उन्होंने वध किया, हिरण्यकश्यप ने वध कर दिया विष्णु नाम के बच्चे का, क्योंकि विष्णु नाम से ही हिरण्यकश्यप को इतना घृणा थी कि संसार में सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ, क्योंकि मुझे कोई मार ही नहीं सकता है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। एक अहंकार, एक घमंड। तो विष्णु नाम के बच्चे को उसने वध कर दिया, क्योंकि ना विष्णु नाम इस बच्चे का यहाँ पे ये जिंदा रहेगा, ना मुझे विष्णु सुनाई देगा हमारे राज्य में। इस तरह का क्रूर राजा था हिरण्यकश्यप। और उन्हें उसी के पुत्र, बताइए, विष्णु भक्त। कहावत है ना कि निर्दयता का जो पतन है वह पहली चरण से शुरू होता है। निर्दयी कभी भी इतना निर्दयता नहीं दिखाना चाहिए, इतना निर्दयी नहीं बनना चाहिए कि अपने स्वार्थ के पीछे किसी को समझो ही ना। बस इसी के कारण खुद हिरण्यकश्यप का पुत्र विष्णु भक्त, अब हिरण्यकश्यप ने जब विष्णु नाम के बच्चे का जब वध कर सकता है, अगर उसके घर में कोई हमेशा श्री हरि नारायण नारायण रटे, वो बर्दाश्त कर सकता है? तनिक भी नहीं बर्दाश्त कर सकता है। और इसी घमंड के कारण, इसी अभिमान में वो रहता था कि मेरे जैसा देवता कोई है ही नहीं। उसने प्रहलाद को काफ़ी कोशिश की सिखाने की, कयादु पे भी अत्याचार काफ़ी किया ताकि प्रहलाद संभल जाए। प्रहलाद पे तो बाद में अत्याचार हुई, लेकिन पहले कयादु पे हुई, क्योंकि कभी कभी माँ की चोट से बच्चे भी बड़े घाव में पड़ जाते हैं। लेकिन प्रहलाद पे तो विष्णु रंग चढ़ा था, वो कहाँ सुनने वाला था हिरण्यकश्यप का बात। हाँ, वो पिता के विरुद्ध भी नहीं जा रहा था, लेकिन वो धर्म के मार्ग पे चल रहा था। इसी दौरान प्रहलाद को कितने सारे कष्ट झेलने पड़े। आग में जलना पड़ा, कड़कती तेल में तड़पना पड़ा, खाई से नीचे गिरना पड़ा, समुद्र में जाके डुबो के निकलना पड़ा। यानी कि प्रहलाद पे बहुत सारे अत्याचार हुए। प्रहलाद विष्णु भक्त होने के कारण, क्योंकि जब हमें किसी दवा पे विश्वास हो जाता है कि यह दवा हमें निश्चित ही ठीक कर देगी, तो शायद वो दवा उस ठीक करे या ना करे, लेकिन वो रोग निश्चित ठीक ही हो जाता है, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ा चीज़ है। इसीलिए विष्णु भक्त को तो विष्णु पे विश्वास था कि हमारे हरि तो हमें बचा ही लेंगे, चाहे जो भी हो, और बच भी जाते थे। लेकिन होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिन्हें ये वरदान मिला हुआ था कि अगर वो अग्नि में बैठ जाए, वो चादर उसके पास थी वरदान वाली, जो ओढ़ के तो वो जल नहीं सकती है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि अधर्म भले ही कितनी ऊंची चली जाए, गिरता है ना तो कहीं का नहीं रहता है। बस वही हुआ। होलिका वो चादर ओढ़ के योजना के हिसाब से बैठ गई, जिस तरह से हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई थी प्रहलाद को जलाने की। जब होलिका उसमें बैठी, उस वक्त विष्णु कहाँ थे? कहाँ थे वो तो वही पवन देव है, वही अग्नि है, वही जल है और वही थल है, सब तो वही है। हवा का झोंका तेज आया, जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेके गोद में बैठी, वो चादर
प्रहलाद के ऊपर चला आया। होलिका खुद ही जल गई। होलिका के जलने के बाद हिरण्यकश्यप का जो घमंड था वो नहीं टूटा था, लेकिन आश्चर्य में जरूर था कि इसके साथ अच्छाई कैसे हो रहा है। मैं जितना भी बुरा कर रहा हूँ इसके साथ उसका विपरीत कैसे होता जा रहा है, वो भी अच्छाई। हिरण्यकश्यप इतना क्रूर इंसान था। जब पिता में पापी का नाम आए तो पहले हिरण्यकश्यप का नाम आता है, अधर्मी का नाम आए तो पहले हिरण्यकश्यप का नाम आता है कि एक पिता हो के पुत्र पर इतना अत्याचार। लेकिन हिरण्यकश्यप इतना अत्याचारी था। जब होलिका जल गई उसके बाद हिरण्यकश्यप ने एक सभा रखी, अपने राज्य के सभी को बुलाया और प्रहलाद को नीचा दिखाने की कोशिश किया कि तुम कहते हो कि मेरा भगवान, मेरा भगवान, मेरा भगवान। वह तिथि फागुन मास की पूर्णिमा की थी, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा कि शायद मैं जिस अंधविश्वास में जी रहा हूँ वो मेरा अंधविश्वास है, लेकिन प्रहलाद जिस विश्वास में जी रहा है सच में वो ईश्वर का विश्वास है। उसने नहीं सोचा था। उसने प्रहलाद को सभाओं के बीच में कहा कि तुम कहते हो ना नारायण तुम्हारा हरि कहाँ है, दिखाओ कहाँ है तुम्हारा हरि। प्रहलाद ने कहा हमारे भगवान, हमारे श्री हरि हर जगह है, जगह जगह है, हर कण कण में है, सब में है। इसी क्रोध में हिरण्यकश्यप ने जोर से आवाज लगाई प्रहलाद को, बताओ कहाँ है तुम्हारा भगवान। हिरण्यकश्यप की जोर की आवाज से खंभा हिलने लगी। खंभा को हिलते ही हिरण्यकश्यप घबराने लगा, क्योंकि उसने तो वरदान जो लिया था ना, उसे ऐसा लग रहा था कि हमें कोई मार ही नहीं सकता। थोड़ा सा घबराने के बाद फिर उसने देखा कि खंभा फट रही है। खंभा फटने के बाद तुरंत नरसिंह अवतार में श्री हरि अवतार लिए और बस देर कहाँ लगी। न वो दिन थी और न रात थी, वो तो संध्या थी। न आकाश और न पताल, उन्होंने तो अपने जांग पे उसे रख दिया। न स्त्री न पुरुष, नरसिंह जो आधे नर थे और आधे शिव पशु, उन्होंने सिंह, नरसिंह बड़े बड़े नाखून से, क्रोध से आंख लाल, गले से दहाड़ने की आवाज और अपने जांघों पे रख कर कलेजा को चीर कर फाड़ कर रख दिए। प्रहलाद को एक पल के लिए अपने पिता पे तरस आया कि काश हमारे पिता इस धर्म को, इस सत्य को समझे होते। किस अभिमान में वो जी रहे थे, आज वो चकनाचूर हो गया। कयादू पल भर के लिए शोक में डूब गई, लेकिन फिर उत्साह और उमंग से आरती और आराधना की गई प्रहलाद द्वारा नरसिंह भगवान की। और होली रंग गुलाल उड़ाने लगे पूरे राज्य के, क्योंकि अगर अत्याचारी राजा हो उस राज्य में कौन खुशी रह सकता है। तो सभी रंग और गुलाल उड़ाने लगे, उमंग छा गया पूरे जग में, सतरंगी हवा बहने लगी और सच में रंगों का बसंत बहने लगा। हिरण्यकश्यप के मरते ही सभी के चेहरे पर मुस्कान और
सुकून आ गया। पूरा राज्य सुकून से जीने लगा। अगर एक अत्याचारी इस ढंग का हो तो सच में संसार, पूरा गांव, पूरा राज्य, पूरा जिला, पूरी कस्बा परेशान हो जाती है उसके अत्याचार से। लेकिन अगर उसकी पतन हो जाए तो सबके मुख पे उतनी ही खुशी होती है। तो मैं आप लोग के बीच ये हिरण्यकश्यप का जो घमंड था किस तरह टूटा, उसके ही पुत्र प्रहलाद ने किस तरह से उस घमंड को तोड़ दिया रखी हूँ। किस तरह होली मनाया गया, क्यों मनाया गया, आप लोग हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन कमेंट में त्रुटि ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हैप्पी होली। होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।